बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे कि कपास के पौधे की फितरी साख्त और बेहतर पैदावार के लिए इसकी ज़रूरियात को समझना बहुत ज़रूरी है। कपास एक नाजुक और हसास पौधा है जो आम फसलों से बहुत मुख्तलिफ है। जहाँ दीगर फसलें मामूली दबाव बर्दाश्त कर लेती हैं, वहीं कपास का पौधा किसी भी किस्म का स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, बहुत जल्द महसूस कर लेता है। अगर एक बार मुतासर हो जाए तो इसे दोबारा नॉर्मल हालत में लाना खासा मुश्किल हो जाता है। अक्सर काश्तकार कपास को भी दूसरी फसलों की तरह संभालते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। कपास अगर किसी मरले पर कीड़ों के हमले, खुराक की कमी पेशी या पानी की किल्लत या ज्यादती हो जाए तो इसकी नशोनुमा और पैदावार दोनों मुतासर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो ही कपास का बीज उगता है, जड़ी बूटियों का शदीद हमला हो जाता है। अगर इनका बर वक्त तदारुक ना किया जाए तो पौधे की इब्तदाई नशोनुमा ही रुक जाती है और ये सिलसिला पैदावार में कमी तक जा पहुंचता है। खास तौर पर सफेद मक्खी का हमला हो जाए तो इसके असरात इतने गहरे होते हैं कि दोबारा सेहतमंद ग्रोथ मुमकिन नहीं होती। वक्त पर कंट्रोल ना हो तो बाद में किए गए इलाज महंगे भी पड़ते हैं और कम मौसर भी साबित होते हैं। अगर पौधा बीमारी का शिकार हो जाए तब भी बहाली एक लंबा और मुश्किल अमल बन जाता है, और अगरचे पौधा बज़ाहिर ठीक हो जाए फिर भी फल देने की सलाहियत खत्म हो जाती है। मतलब पौधा तो बच जाता है लेकिन पैदावार नहीं देता। खुराक यानी खाद की मिकदार एक अहम मामला है। अगर खाद ज्यादा दी जाए तो पौधा गैर मतवाजन नशोनुमा अख्तियार कर लेता है, लंबा हो जाता है, शाखें बिगड़ती हैं और फल जमीन पर गिरने लगते हैं। और अगर खाद कम दी जाए तो इतना कम फल आता है कि लागत पूरी नहीं होती। इसी तरह पानी की कमी या ज्यादती दोनों सूरतों में नुकसान होता है। अगर शुरू के एक महीने में पानी ज्यादा हो जाए तो पौधा गैर मामूली लंबा हो जाता है और इसकी इंटरनोड यानी पत्तों के दरमियानी फासले जो है वो बढ़ जाते हैं, जिससे फूल और फल बनने में तखीर होती है। दूसरी जानब अगर पानी की कमी हो जाए तो मौसम में बारिश ना आए तो पौधा वक्त से पहले टर्मिनेट हो जाता है और कच्चे फल गिरने लगते हैं। अगर कपास की फसल किसी भी मरले पर स्ट्रेस में आ जाए तो इसकी मुकम्मल बहाली तकरीबन नामुमकिन होती है। खास तौर पर अगर गंदम के बाद कपास की काश्त की जाए तो ज्यादा मसला बनता है, क्योंकि ऐसे हालात में मिट्टी में नमी का तवाज़न पहले ही बिगड़ा होता है। लिहाजा खुलासा ये है कि कपास एक इंतहाई हसास फसल है जिसके लिए हर मरले पर बारीक बेनी से देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। आबो हवा, खुराक, पानी, बीमारी और कीड़ों से मुतल्लक हर चीज परफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है और वक्त पर फैसला करना भी जरूरी है। तब जाकर आप बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल सेहतमंद हो, भरपूर मुनाफा बख्श हो, तो इसे किसी भी किस्म के दबाव के लिए का शिकार ना होने दें तो बेहतर है। याद रखें, कपास की देखभाल में कोताही सीधा पैदावार पर असर डालती है।